जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। अब सिर्फ शासकों की नहीं, आम जन के मन की बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। सहकार रेडियो के श्रोताओं को सीमा आजाद का नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में इस साल एक संशोधन किया गया है। उस संशोधन के लिए एक विधेयक लाया गया है जो इस कानून को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। इस संबंध में PUCL का एक बयान हमने जारी किया था, जिसके माध्यम से हम आपको इस कानून के खतरनाक पहलुओं के बारे में बताना चाहते हैं। इस बयान को मैं पढ़ती हूँ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, जिसके आने पर ही प्रदेश ही नहीं देश भर के मानवाधिकार संगठनों, महिला संगठनों और संविधान के जानकार वकीलों ने इसका विरोध किया था। 29 जुलाई 2024 को इसमें कुछ नए संशोधन कर इसे और भी असंवैधानिक बना दिया गया है। इन संशोधनों के बाद यह नागरिक अधिकारों का दमन करने वाला और भी अराजक और क्रूर कानून बन जाएगा। उत्तर प्रदेश PUCL इस संशोधन बिल को वापस लेने, साथ ही इस कानून को वापस लेने की फिर से मांग करता है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 और अन्य प्रदेशों में लाए गए ऐसे ही कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर 8 राज्यों के महिला संगठनों और विभिन्न जन संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती दी है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 में वर्णित समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन की स्वतंत्रता की अवहेलना करती है। यह कानून अल्पसंख्यक समूहों और वयस्कों, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में खास तौर पर वयस्क महिला के जीवन चुनने के अधिकार को समाप्त करने वाला है। इस कानून के लागू होने के समय यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समूहों का राजकीय उत्पीड़न बढ़ जाएगा, और इसके लागू होने के बाद यह बात सही भी साबित हुई। यह उत्पीड़न तब बड़े पैमाने पर हो रहा था जबकि इस कानून की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया था कि इस मामले की FIR करने वाला व्यक्ति संबंधित व्यक्तियों का रक्त संबंधी या उसका नजदीकी व्यक्ति हो सकता है। अब 29 जुलाई 2024 में प्रस्तावित संशोधनों में धारा 4 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया है कि संबंधित मामले की FIR कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। यह संशोधित प्रावधान सालों चले आंदोलन के बाद मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। यह न्याय शास्त्र के खिलाफ है। यह व्यक्तिगत जीवन में राज्य की जबरन घुसपैठ और दखल अंदाजी है। यह समाज को अराजकता की ओर ढकेलने का एक कदम है। यहाँ इस ओर ध्यान दिलाना जरूरी है कि हाल में हुए इस संशोधन के पहले ही गैर कानूनी तरीके से इस कानून की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए पुलिस तीसरे व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति की ओर से FIR दर्ज कर रही थी, जो कि कोर्ट में जाकर धराशायी हो जा रही थी। लेकिन संबंधित व्यक्ति को इस बीच जेल और मुकदमे का तनाव झेलना पड़ रहा था। 2021 में इस कानून के आने के बाद ऐसे कई मामलों की मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जहां FIR कराने वाली पार्टी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS रहा है, जिसका संबंधित लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं था। इस तरह की FIR के खिलाफ शिकायतें की जा रही थी, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई की बजाय उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने धारा 4 में संशोधन कर किसी के व्यक्तिगत जीवन में गैर कानूनी हस्तक्षेप को कानूनी मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, नए आए कानून BNS के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में ऐसी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। यानी अब ऐसे मामले और बढ़ेंगे, जिससे मुस्लिम, ईसाई, अल्पसंख्यकों के दमन में इजाफा होगा। सरकार की मंशा भी यही लगती है। गौरतलब है कि संशोधन विधेयक में शादी का वादा कर महिलाओं, नाबालिग, विकलांग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के धर्मांतरण को गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखकर इसकी सजा को बढ़ाकर 20 साल से आजीवन कारावास तक कर दी गई है। इसके अलावा आरोपी के जमानत मिलने को भी मुश्किल बना दिया गया है। संशोधन विधेयक 2024 ने 2021 के कानून की धारा
4, 5 और 7 में संशोधन किया और धारा 7 में 2 उपखंड जोड़े हैं, जिसमें अनिवार्य किया गया है कि सरकारी वकील को जमानत याचिका का विरोध करने का अवसर दिए बगैर आरोपी की जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं और सेशन कोर्ट से नीचे के किसी भी अदालत द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा संशोधनों के द्वारा सरकार ने इस कानून के तहत सभी प्रकार के अपराधों के लिए जेल की अवधि और जुर्माने में वृद्धि कर दी है। प्रस्तावित संशोधन के पहले अगर कोई व्यक्ति अवैध धर्मांतरण का दोषी पाया जाता था तो उसे कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की जेल की सजा दी जाती थी। साथ ही उसे 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ता था। संशोधित विधेयक में सामान्य अपराधों के लिए न्यूनतम सजा बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। साथ ही जुर्माने की राशि भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। नाबालिगों, महिलाओं या दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध करने पर जेल की अवधि को भी अधिकतम 10 साल, न्यूनतम 2 साल की जेल से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया है। नई न्यूनतम जेल अवधि 5 साल है। जुर्माना भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। संशोधित विधेयक 2024 में सामूहिक धर्मांतरण से संबंधित धारा को और भी सख्त बनाया गया है। पहले सामूहिक धर्मांतरण के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा होती थी। अब सजा बढ़ाकर 7 साल न्यूनतम और 14 साल अधिकतम कर दी गई है और जुर्माना दोगुना करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। कानून की धारा 5 में एक नई जोड़ी गई उपधारा के अनुसार वह व्यक्ति जो विदेशी धन या अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से अवैध संस्थानों से धन जुटाता है के लिए न्यूनतम 7 साल की जेल की सजा से 14 साल कर दिया गया है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी पर हमला करता है, उसके खिलाफ बल प्रयोग करता है या उसे जान माल का खतरा पैदा करता है या उसे शादी या शादी का वादा करके बहलाता है या इसके लिए साजिश रचता है या किसी नाबालिग महिला या किसी अन्य व्यक्ति को लालच देकर या उकसाकर तस्करी करता है या बेचता है, इस संबंध में साजिश करता है या प्रयास करता है, उसे कम से कम 20 साल की जेल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। संशोधित विधेयक में यह भी कहा गया है कि अदालतें आरोपी व्यक्ति द्वारा पीड़ित को उचित मुआवजा प्रदान करें। यह अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकता है और जुर्माने से अलग होगा। कानून में ऐसे संशोधन को जोड़ने के लिए लाए गए विधेयक की मंशा साफ उजागर होती है। यह कानून और उसके मौजूदा संशोधन अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ और अधिक दुर्भावना को परिलक्षित करते हैं। यह कानून उन्हीं को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। पहले से ही वे इस सरकार के निशाने पर हैं। एक धार्मिक प्रदेश ही धर्म परिवर्तन को इतना बड़ा अपराध मान सकता है कि उसके लिए हत्या जैसी सजा निर्धारित करे। यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए बुरा संकेत है। 2021 में कानून के लागू होने के बाद यह भी देखा गया है कि इस कानून के माध्यम से ऐसे अंतरधार्मिक शादी करने वाले जोड़ों को परेशान किया गया जिसमें लड़का अल्पसंख्यक समुदाय से था। उसे ही नहीं, कानून के अनुसार उसके पूरे परिवार को जेल भेजे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस तरह से यह कानून वयस्कों के शादी या साथ रहने के चयन के अधिकार के खिलाफ है। यह महिलाओं के साथी चुनने के अधिकार के खिलाफ है और अब इस संशोधन द्वारा ऐसे जोड़ों की पूरी जिंदगी बर्बाद करने की खुली घोषणा कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी शादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकेगा कि यह दबाव या प्रलोभन में धर्म परिवर्तन और संशोधन विधेयक के शब्दों के अनुसार जनसांख्यिकी में परिवर्तन के इरादे से की गई शादी है। इसके बाद लड़का जेल चला जाएगा और लड़की को उसके पसंद किए गए जीवन और जीवन साथी से दूर कर दिया जाएगा। जबकि हादिया बनाम अशोकन के चर्चित मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, वयस्कों को अपनी पसंद की शादी करने और दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के विवाह और धर्म परिवर्तन करने की आजादी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यह कानून और खास तौर पर इसके प्रस्तावित संशोधन सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग की अवहेलना करते हैं। आदित्यनाथ ने संशोधन विधेयक के मसौदे पर बात रखते हुए कहा है कि गैर कानूनी धर्मांतरण के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन में विदेशी और राष्ट्र विरोधी तत्वों और संगठनों की कथित, संगठित और सुनियोजित संलिप्तता को देखते हुए संशोधन लाना आवश्यक था। उनके बयान से संशोधन विधेयक को लाने की मंशा साफ होती है।
इस कानून और कानून में संशोधन के विधेयक को लाए जाने के पीछे धर्म परिवर्तन को रोकना नहीं, बल्कि राज्य में बहुसंख्यक धार्मिक अराजकता को और अधिक बढ़ावा देना है। राज्य को और अधिक धार्मिक बनाना है। अल्पसंख्यकों पर दमन को और अधिक व्यापक और कानूनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को तब तक ही वैध माना है जब तक वे किसी व्यक्ति की धार्मिक आजादी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती, जबकि ये संशोधन विधेयक इस राजकीय हस्तक्षेप को अत्यधिक बढ़ाने वाले हैं। PUCL उत्तर प्रदेश इस संशोधन विधेयक का इस मूल कानून से भी अधिक विरोध करता है और इसे तत्काल वापस लिए जाने की मांग करता है। PUCL उत्तर प्रदेश की ओर से जारी। जन मन की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।